हेलो डियर स्टूडेंट, ऐसे तो आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 उसके न्यूमेरिकल्स करके इस चैप्टर फिनिश करें। तो न्यूमेरिकल्स में पहला जो न्यूमेरिकल आ रहा है वो हमारा है बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्वीट। हाउ मच मोल्स इन फॉलोइंग सब्सटेंसेस। हाउ मच मोल इन फॉलोइंग सब्सटेंसेस। फर्स्ट है 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। सेकंड है 80 ग्राम ऑक्सीजन, और है हमारे पास 10 ग्राम सुक्रोज, 10 ग्राम सुक्रोज। तो मोल में कन्वर्ट करना है। नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इस फॉर्मूले से आप इसको इजीली कर सकते हो। जैसे मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी आपको होमवर्क में करना है। ओके, वेट आपको क्या दिया हुआ है, देखो 100, और मॉलिक्यूलर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं। फर्स्ट में वेट है दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट का, कितना दे रखा है वेट 100। वेट हमारे पास कितना है 100 ग्राम, और हमें मॉलिक्यूलर वेट पता लगाना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, कैल्शियम मतलब हमारा हो जाएगा 40 एटॉमिक वेट प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3। क्लियर हो गया। ऑक्सीजन 16 इंटू 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 52 और 48, 52 और 48 हो जाएगा हमारे पास 100 ग्राम पर मोल, ये होता है इसका। और उतना ही वेट दे रखा था। नंबर ऑफ मोल क्या होंगे हमारे पास 100 अपॉन 100, तो आएगा 1 मोल आंसर, यानी 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट हमको दे रखा है 100 ग्राम कीजिए। ठीक है, तो ये इस तरह से और क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो ये। ठीक है, इसको करके देखना। चलो अब अपन बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। बहुत ही सिंपल था ये। तो देखो, अगर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, वैसे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में ज़्यादातर कंसंट्रेशन की यूनिट से रिलेटेड ही हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फिर भी कुछ अलग अलग टाइप से, अलग अलग लैंग्वेज से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखो, एक क्वेश्चन है हमारे पास, वेट दे रखा है, वेट दे रखा है किसी चीज़ का 8.0 ग्राम एंड 8.0 ग्राम एंड 8.00 ग्राम। तो इन दोनों में डिफरेंस बताना है। इन दोनों में क्या बताना है, डिफरेंस बताना। तो डिफरेंस सिर्फ किसका है यहाँ पर, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4। सिंपल है। डेसिमल होता है तो जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। ठीक है, तो ट्रेलिंग जीरो होती है, ट्रेलिंग जीरो मतलब जो नॉन जीरो डिजिट के पीछे होती है, उसको तभी करते हैं जब डेसिमल होता है या कोई यूनिट होती है। दोनों ही चीज़ें, यूनिट भी है डेसिमल भी है, तो काउंट करेंगे, यहाँ भी काउंट करेंगे। या 4 होगी और या 2 होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका नोट कर लो। एक क्वेश्चन और है बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिसिटी ऑफ गैस। एक गैस की एटॉमिसिटी क्या होती है, देखो बहुत ही सिंपल आंसर है। एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स इन एलिमेंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन एलिमेंटल गैस नंबर ऑफ एटम्स कॉल्ड एटॉमिसिटी।
जितने भी एटम होते हैं किसी एलिमेंटल गैस में उसका एटॉमिसिटी बोला जाता है। जैसे एग्जांपल हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ गैस और यहाँ लिख देता हूँ एटॉमिसिटी। तो एलिमेंटल गैस लेनी पड़ेगी, कौन सी लेनी पड़ेगी? जैसे ऑक्सीजन एलिमेंटल गैस है, हाइड्रोजन एलिमेंटल, एलिमेंटल मतलब सेम टाइप के एटम है, ठीक है, नाइट्रोजन, तो इन सबकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2। नोट कर लो। और तो बाकी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम कवर किए हैं अपने सारे जो अपन ने वीडियोस देखे उसमें। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वन 1.68 ग्राम आयरन, कैलकुलेट moles of iron in 1.68 ग्राम आयरन। मतलब आयरन का वेट है 1.68 ग्राम, तो इसमें कितने मोल्स आयरन है? एंड ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन। नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं और नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। तो देखो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। हिंट है, जो मोलर वेट होता है ना आयरन का, वो होता है 56 ग्राम पर मोल। ठीक है, आपको मैंने ट्रिक में नहीं बताया था, ठीक है, लेकिन आपको ट्रिक में जो चीज़ नहीं बताई वो आपको मिलेगी क्वेश्चन में। और 2-3 ऐसे एग्जाम्पल तो ऐसे हैं जो बार बार रिवाइज होंगे, जिनमें से आयरन भी है। एटॉमिक वेट कितना होता है? 50 पर मोल, मतलब एक मोल आयरन का वेट है 56 ग्राम। तो ये पूछ रहा है कि 1.8 ग्राम आयरन में कितने मोल आयरन होगा और कितने होंगी, ठीक है। तो फिर सिंपल सा है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और नंबर ऑफ निकालने का फॉर्मूला है वेट अपॉन मोलर वेट। वेट किसका? आयरन का, मोलर वेट आयरन का, ठीक है, समझ गए। तो नंबर ऑफ एन हो जाएगा हमारे पास, वेट किस आयरन का कितना है? 1.68 और मोलर वेट है 56, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.03 मोल एफ, इतने मोल एफ, ठीक है। अब अगर हमें नंबर ऑफ मोल पता है तो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एफ फॉर्मुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ चला है 0.0 एवोगाड्रो नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एटम्स में आंसर आ जाएगा। हमारे पास 80 × 10⁻22 एटम्स। देखिए 1 मोल में जितने होते हैं कम आएंगे, क्योंकि हमारे पास 1 नहीं ना स्ट्रेंथ, हमारे पास जो अमाउंट ऑफ 1 मोल से बहुत कम है, इसलिए आंसर इतने एटम्स है। चलो अब मैं आप 3 कुछ कम के एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप प्रैक्टिस करना घर पे और मुझसे आना क्या, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस कर लेता हूँ यहाँ पर, आप होमवर्क दो, उसके बाद अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। चलो तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम CO2।
ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 into 10 की पावर 20, ऑप्शन नंबर बी 6 into 10 की पावर 22, ऑप्शन नंबर सी 6 into 10 की पावर 23, ऑप्शन नंबर डी 12 into 10 की पावर 23। मतलब CO2 के 4.4 ग्राम में आपको ऑक्सीजन के एटम से निकालने, निकाल लोगे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अब आपके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इन 4 ऑप्शंस में से आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए 18 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, molecules of water, ऑप्शन नंबर बी 1.8 ग्राम वाटर, ऑप्शन नंबर सी 18 ग्राम वाटर, और ऑप्शन नंबर डी 18 मोल वाटर। ओके, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, when 1.0 gram magnesium, when 1.0 gram magnesium heated with 0.56 gram oxygen, which reactant remains? मतलब आपको क्या बताना है? एक्सेस रिएजेंट बताना है। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करते हैं ना, तो एक होता है लिमिटिंग, तो वह बताना है। और रिएक्शन किस किस बीच में हो रही है मैं लिख देता हूँ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में हो रही है, बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे इंटरव्यू दे दी। ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको। ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीशियम 0.44 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्सीजन 0.28 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीशियम 0.16 ग्राम, और ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन 0.16 ग्राम। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका होगा सही। ओके गाइस, तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसको रिवाइज कीजिए, कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेरी कीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस करके देखिए, मैंने शीट भी आपको प्रोवाइड की है, दोबारा रिसेंड कर दूंगा, उस शीट से भी आप क्वेश्चंस प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, और सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। थैंक यू वेरी मच।